पटना हाईकोर्ट का एक चौंकाने वाला जो है फैसला आता है, और वो भी कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान तथा पुनरीक्षण जो सर्वे उसको लेकर। अब देखें, इनको एक समस्या हो गया, बड़ा समस्या हो गया। अगर आप ज़मीन का मालिक हैं और आप ज़मीन मालिक हैं और आपको पता है कि आपकी ये ज़मीन है, आपको ये अधिकार मिलना चाहिए, और आपको पता चले कि जिस ज़मीन पर हम जो है लंबे समय से पोजीशन में है, ये ज़मीन का कानूनी अधिकार मेरे पास नहीं है, यानी ये ज़मीन जो है किसी दूसरे का है, कोई और दावा करने वाला है, और जिस ज़मीन पर आप मकान बना कर रह रहे हैं, अब आखिरकार इनके पास जो ये रेंट रिसिप्ट है, यानी ये जो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स का रिसिप्ट भी इनके पास है। इनका नाम है यानी कमलेश्वरी प्रसाद, इनका नाम है यहाँ पर कमलेश्वरी प्रसाद। अब इनके साथ समस्या क्या हुआ कि इन्होंने जो है अपने ज़मीन जो है इनके पूर्वज के समय से है, लेकिन यानी ये कमलेश्वरी प्रसाद जो है और इनके जो पूर्वज हैं, यानी दादा परदादा जो पूर्वज होंगे, तो इनके पूर्वज ने एक ज़मीन लिया, और वो ज़मीन लिया यहाँ पर आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले। अब एक ज़मीन जो लिया, तो ये ज़मीन पहले जो लोग ज़मीन प्राप्त करते थे, तो प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग था। यानी इससे पहले जो ज़मीन के मालिक थे, उनसे ये जो है ना एक मौखिक बंदोबस्त करवा लिए। मतलब होता है कि अब कुछ भी एक तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़मीन का जो है ना बंदोबस्त जो हो गया वो मौखिक बंदोबस्ती हो गया। इसको बोलते हैं ओरल सेटलमेंट। अब इसका क्या कानूनी मान्यता है, यही तो इनको बड़ा समस्या दे गया। यानी अब सर्वे में अगर मान लेते हैं आगे इनका नाम नहीं आए, इनसे इनका हक चला जाए, जबकि देखें इनके पास जो कब्जा साबित करने के लिए तो कोई दस्तावेज चाहिए, तो इनके पास दस्तावेज था, ऐसा नहीं, देखें दस्तावेज इनके पास मौजूद था, ये बहुत बड़ा बात है। और वो था क्या, यहाँ पर जो है पुराने ज़मीन के रसीद। आज आप जो है ना इसको फेंक दे रहे हैं रद्दी समझ के, अब इसका क्या काम है, और इसलिए भी फेंक दे रहे हैं ताकि आपके पास वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी डॉक्यूमेंट मौजूद है। जब सारा डॉक्यूमेंट है तो लगता है क्या करें, लेकिन अभी इनके पास अगर ये पुराने जो रसीदें हैं ना वो नहीं रहता तो कितना बड़ा समस्या उत्पन्न होता है। तो ये पुरानी रसीद और जो एक तरह से और दस्तावेज होने चाहिए वो इनके पास मौजूद थे। आगे एक समस्या उत्पन्न होता है इनके साथ कि ये जमीन का जो है ना, यानी जब बिहार सरकार का भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ तो बिहार जमीन सर्वे जो है यानी रिविजनल सर्वे, तो उसमें बिहार जमीन सर्वे जिस समय जो है आज़ादी के बाद की बात है, जो रिविजनल सर्वे किया गया, कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान है उसके बाद उसका पुनरीक्षण सर्वे हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर आरएस सर्वे रिविजनल सर्वे है। तो अब यहाँ पर चूंकि रिविजनल सर्वे में इस जमीन को बिहार सरकार के रूप में दर्ज कर दिया कि अब ये जमीन जो है ये सरकार, जहाँ पर देखें होता है ना कि एक फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं मिला, सरकार जो है सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद रहेगा, सरकार अपना अभी आज वर्तमान में भी सरकार क्या करेगी, सरकार अपना रिकॉर्ड देखेगी कि मेरा जो दस्तावेज है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें जिसका नाम दर्ज है हम तो उसी का नाम दर्ज करेंगे। अब कौन जमीन का केवाला कराया, केवाला कराकर घर में रख लिया, मेरे पास मेरे रजिस्टर में वो मौजूद फिलहाल नहीं है। तो इसलिए ये समझना जानना बेहद जरूरी है। बिहार सरकार को लगा कि अब रिविजनल जो सर्वे है इसमें नाम बिहार सरकार का ही दर्ज होना चाहिए ताकि ये जमीन का कोई रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं है। अब देखें और ये मामला कहाँ तक पहुँच गया, पटना हाईकोर्ट तक चला गया। आप समझ सकते हैं कि ये विवाद जो है शुरू होता है और ये पटना हाईकोर्ट में मामला चला जाता है। द्वितीय अपील संख्या 731 2010 है, ये जो है इसका केस नंबर है। अब ये पटना जो उच्च न्यायालय में ये मामला गया, यानी कमलेश्वरी प्रसाद स्वर्गीय जो मथुरा प्रसाद के पुत्र, और ये इनके जो है ना यहाँ पर जो वारिस है ना, ये बिहार का है, वारिसलीगंज थाना जो है वही है,
और वारिसलीगंज, और जिला जो है बिहार का नवादा जिला का है। अपील करता है ये, और ये बिहार राज्य और जिला पदाधिकारी नवादा और अंचल अधिकारी इन सभी को प्रतिवादी बनाया गया, यानी इनसे विवाद है। इनका विवाद तो होना ही, सरकार के अधिकारी जो हैं उन्हीं से तो विवाद है, विवाद तो उन्हीं से होना चाहिए, इसलिए कि उनकी जमीन है, उनके पास कागजात मौजूद है, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब इनकी जमीन को दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया तो विवाद तो है। लेकिन पटना हाईकोर्ट जाने से पहले ये जो मुकदमा है ना, ये दो जगह जाता है। एक जो जाता है वो जाता है मुंसिफ कोर्ट में, यानी ये जो मुंसिफ कोर्ट है ना, मुंसिफ कोर्ट में ये जो है याचिका दायर होता है, यानी मुंसिफ कोर्ट यहाँ पर जो है नवादा। उसके बाद ये जो मामला है, यानी ये दोबारा जो है, यानी उसके बाद वहाँ पर जो भी फैसला हुआ, फैसला जिसके पक्ष में हुआ, जब मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया तो अंतिम जो फैसला होगा वही मान्य होगा। अब लोग संतुष्ट नहीं हुए तभी तो ये फैसला, अब मुंसिफ कोर्ट तो खारिज कर दिया होगा केस, या फैसला जो है पक्ष में नहीं दिया होगा कमलेश्वरी प्रसाद के, तभी तो वो पटना हाई कोर्ट चले गए। तो अभी उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि दोबारा ये चला गया मामला जो है ना अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पास, जिला न्यायाधीश। लेकिन यहाँ भी मामला गया, लेकिन यहाँ पर भी निर्णय नहीं मिला, यानी यहाँ पर भी निर्णय नहीं मिला। आगे कमलेश्वरी प्रसाद जो है आगे बढ़ते रहे, मतलब इनका मुकदमा यहाँ पर जो है वो खारिज कर दिया गया मुकदमा। तो अब खारिज कर दिया तो आगे बढ़ेंगे, तो मामला चला गया कहाँ पर, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में जो रिविजनल सर्वे एंट्री है ना, यानी बिहार सरकार ने जो किया है, ये स्टेट का जो एविडेंस है, और इधर जो एक तरह से कमलेश्वरी प्रसाद हैं जो कि यहाँ पर क्या है, प्लेंटिफ हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वादी है ये, यानी केस करने वाले जो है ना वादी हो गए, और जो यहाँ पर स्टेट है, राज्य है, वो क्या है, प्रतिवादी है। तो इनका है कि 60 साल से मेरा पोजीशन है, ओरल तरीके से ही लिए थे, और यहाँ पर जो है ये मेरा साक्ष्य है, प्रूफ है, हम उस समय रेंट दिए हैं, मतलब जो हम टैक्स था उस समय भरे थे, ये देख सकते हैं साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, और आज से नहीं 60 साल से दखल में है ज़मीन। ये आज की बात नहीं है कि यहाँ पर ज़मीन जो है किसी का कब्जा कर लिए हैं, जो सरकार को भी साक्ष्य दिखाने होंगे, सरकार को भी तो प्रूफ देना होगा। आप किसी की ज़मीन को, सरकार क्या है कि कोई ऐसा ज़मीन जो नहीं मिला, जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं दिया, उस समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, तो सरकार का पूरा था कि अब वो ज़मीन का जब कोई रिकॉर्ड दिखाएगा ही नहीं, भूमि को मेजर करेंगे, सबका ज़मीन पूरा देंगे, जो बचेगा वो हम अपने नाम दर्ज कर लेंगे। सरकार को भी तो ज़मीन चाहिए, सरकार को भी तो अन्य क्षेत्र को विकास करने के लिए ज़मीन चाहिए, नहीं तो लोगों से ज़मीन खरीदना पड़ता है, उसका जो है कई गुना अधिक मुआवजा सरकार को देना पड़ता है। और मामला जो पटना हाईकोर्ट चला गया, तो देखें यहाँ पर जो है ना कि कोर्ट ने एक पुराने सिद्धांत को दोहराया, और ये सिद्धांत था कि सर्वे की जो एंट्री है ना, मतलब ज़मीन कोई आपके पास है और उस ज़मीन का, यानी आप आज सोच रहे हैं सर्वे कराने के लिए, तो सर्वे का एंट्री ना तो मालिकाना हक पैदा करता है और ना उसे ख़त्म करता है, प्रोसेस है। यानी सर्वे हुआ, आपकी ज़मीन किसी और के नाम अगर एंट्री हो गया तो गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आज मालिकाना हक खत्म हो गया है। हाँ, आपका अधिकार समाप्त हो गया है, आपके अधिकार में एक लिमिटेशन लग गया है, आप अपने दस्तावेज के हिसाब से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो गलत एंट्री हुई है उसको रद्द करवा सकते हैं। तो हक पैदा करती है और ना उसे खत्म करती है। सर्वे जो केवल है ना कब्जे का संकेत जो है ना कब्जे का संकेत देता है, चूंकि वादी के अन्य सबूतों से अपना मालिकाना हक साबित कर दिया था, इसलिए सर्वे की गलत जो एंट्री है वो बिहार सरकार के नाम पर जो है वो उसको खारिज कर दिया जाता है। कि मतलब रिविजनल जो सर्वे किया गया ना, उसमें जो बिहार सरकार का नाम रिविजनल जो सर्वे हुआ
उसमें बिहार सरकार जो अपना जमीन बताकर, यानी अपना जो है ना जमीन अपना खाता में वो दर्ज कर लिए रिविजनल सर्वे में, उसको खारिज कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है ना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और जो यहाँ कमलेश्वरी प्रसाद हैं उनको न्याय मिला है। ये है यानी फाइनल जजमेंट। तो इस फैसले में पटना हाई कोर्ट जो वादी यानी वादी जो थे कमलेश्वरी प्रसाद, उसके पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने सबूतों की सही मूल्यांकन नहीं किया था। राज्य सरकार केवल रिकॉर्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। राज्य सरकार है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति है वो किसी की जमीन नहीं है। खासकर तब जब वो व्यक्ति लंबे समय से, अगर किसी का कब्जा है, लंबे समय से अगर वो अब जमीन का उपयोग कर रहा है, तो साक्ष्य के अभाव के आधार पर आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते हैं। आपके साथ भी कोई समस्या होगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस फैसले से यानी आपको ये सीखने को मिला कि अगर जमीन से आपका अधिकार समाप्त हो गया है ना, अगर आपके पास कैडेस्ट्रल सर्वे है या कोई पुराना सेटलमेंट है, आज ये जो जजमेंट है ना, यहाँ पर तो कागजात के तौर पर सिर्फ क्या था, मौखिक बंदोबस्ती, यानी जो भी हुआ है मौखिक तौर पर हुआ है। मौखिक बंदोबस्ती, दस्तावेज के तौर पर सिर्फ मौखिक बंदोबस्ती, और साथ में एक तरह से जो पुराने रसीद हैं, बस यही पुराने यहाँ पर जमीन रसीद, जो जमीन है उसका रसीद, यानी उसका जो वो रेंट पे करते थे, जो टैक्स पे करते थे, बस वही है और कुछ भी नहीं। और इसके आधार पर आज जो है यहाँ पर कमलेश्वरी प्रसाद को न्याय मिला। आशा करते हैं ये जजमेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।